Hi guys, my name is Shivam Mehrotra and welcome to the market analysis for the coming week. Well, before starting the analysis video, I want to say that मैंने बहुत पोस्ट देखी हैं जहाँ पे अब कह रहे हैं कि अमेरिका में 1000 पॉइंट्स का फॉल हुआ है and there is a certain expectations that market would open gap down. Yes, that's right. बट whenever जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इट्स नॉट कि मार्केट उसके बाद नीचे ही जाएगी. देयर आर सर्टेन लेवल्स दैट हेल्प्स मार्केट टू गो टू टेक सपोर्ट एंड गो टर्न इनटू अ लेवल वेयर मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट बुलिश हो सकती है. राइट हियर आई एम ट्राइंग टू से जस्ट डू नॉट just take any stress, do not take any sort of कि अगर मैंने कुछ कॉल होल्ड करी या मैंने पुट होल्ड करे तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस होगा. डू नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस इन स्टॉक मार्केट. Always think about the process that you are into, because that profit is the only thing that would help you to stay for long into stock market. Today I'm going to help you and I'm going to share some analysis on intraday stocks, and rest there will be another video about bank nifty analysis. So there would be the stock. This is my watch list for the coming week, for tomorrow, basically for Monday, and I'm just starting the analysis. So first of all, these are the 5 stocks that I would be giving a watch on tomorrow. And I want, if when you are watching this video, if you haven't subscribed this channel, do subscribe this channel, because we are trying our hard to bring more and more videos like this so that your pathway towards stock market becomes very easy and you can make a career out of it. ठीक है. अब सबसे पहले हमारा एनालिसिस है ONGC. So right here we can see that on 1 hour time frame that ONGC is forming an inverted head and shoulders pattern. Okay, and this is the resistance where it is taking support जो हमारा 138 का लेवल है, and also there is a resistance on 138.40. So what would be the plan of action? So this is a particular intraday and swing stock. तो अब ये इसको इस वीक में भी पर्टिकुलरली हेल्प कर सकता है. अब जैसे हम कह रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो सर्टेन तो नहीं है कि मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, बट हो भी सकता है. सो व्हाट वी वुड प्लान इज, हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, और चाहे मार्केट जैसे भी रिएक्ट करे, हम उस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही अपने आगे स्टेप्स लेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो. हम मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मार्केट के टाइम में चेंज कर सकते हैं, बट मार्केट से पहले एक प्लान बनाएंगे ताकि हमारा माइंडसेट एक स्टिफ रहे, हमारा माइंडसेट बिना बार बार डबल चीजें ना सोचे, सिर्फ एक चीज सोच के चले मार्केट में. ठीक है. तो यहाँ पे 138 और 138.40 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है. एंड अगर हम लेंथ देखें हेड की फ्रॉम हेयर, तो बेसिकली वो 6.40 पॉइंट्स होती है, जो 4.85% है. एक 150 रुपए से कम के स्टॉक के लिए इतना प्राइस का मूवमेंट इनफ है, बिकॉज वी कैन बाय अ गुड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्टॉक्स. ओके. सो as soon as it gives a breakout from here, so the first buying, see, मार्केट का ना एक ये लेफ्ट शोल्डर है, एक ये हेड है, एक ये राइट शोल्डर है. दे आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंग दैट वी कैन डू, और 3. पहला बाय था कि हम इधर ही बाय कर लेते जब ये बुलिश कैंडलस्टिक बनी, बिकॉज वी कैन सी कि मार्केट ने एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, जो एक इंडिसीजन कैंडल है ये वाला, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, और ये मार्केट ने इसको बुलिश क्रॉस ओवर कर दिया है. तो एक तो बाय हमारा ये था, और हमारे इसके नीचे का एसएल हो रहा था 136, या हम हाँ 136 के नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे बाय कर लेते हैं, तो हमारा पहला टारगेट ये होता, फिर हमारा टारगेट बढ़ता. दूसरा बाय ये है कि जैसे ही मार्केट इसके लेवल का ब्रेकआउट दे, हम उसके बाद अपना बाय एंट्री लगाएं एंड वी गो टू बाय दैट स्टॉक. ओके. एंड सो वी वर गोना डू व्हाट वी गोना डू इज, आफ्टर मार्केट गिव्स अ ब्रेकआउट, we would go with 50% of our entry and buy the rest on when it makes a retest. So it would help us to minimize the risk management, it would help us to minimize the losses, but at certain time it would help us, हमारे profit भी minimize हो जाएगा, but एक certain profit we can book. तो जब हम मार्केट में श्योर नहीं होते, we do such kind of things. A second stock is Reliance. Okay. Yeah. Okay. So first of all, showing you Reliance on 1 hour time frame, so we can see कि मार्केट एक हायर हाई पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा था, बट अब मार्केट ने वो पैटर्न का फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया है. अभी देख सकते हो कि ये हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, और ये हायर लो. अब मार्केट ने जब हायर हाई बनाया तो इस वाले हायर हाई से लो था, तो दैट मीन्स एक बुलिश मूवमेंट फिनिश हो चुका है, काइंड ऑफ फिनिश हो चुका है. हम अभी से डिसीजन नहीं लेंगे, बट जो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें यही बोलता है. ठीक है. कमिंग ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, वी कैन सी कि मार्केट साइडवेज पैटर्न में हो चुका है एक अच्छे मोमेंटम के बाद. तो इस बेरिश मोमेंटम के बाद एक मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन करा है, जिसके लेवल्स आपके सामने हैं.
ये रेजिस्टेंस और 26 24.55 का है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट विद रीटेस्ट वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी एंड योर फर्स्ट टारगेट वुड बी 26 34.65 and your second target would be 26 42.55. सिमिलरली अगर मार्केट इस एरिया के नीचे का ब्रेक डाउन देता है और एक रीटेस्ट लेता है इसी लाइन पर, तभी हम अपना शॉर्ट करेंगे एंड हम फिबोनाची पिवट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे. अब यहाँ पे मैंने फिबोनाची पिवट्स क्यों बोला, बिकॉज यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सर्टेन नहीं है. सी, मार्केट ने इधर से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ने ये भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो ये क्लोज लेवल्स है. इफ यू वांट टू प्ले इट सेफ, दिस इज द परफेक्ट एरिया जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो. ठीक है, कमिंग ऑन हमारा तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक. दैट आई गेस आई शेयर्ड yesterday on a reel too on my Instagram. So if you haven't followed me on Instagram, do follow me right there. We are a strong community of approximately close to 11,000 members. Okay. So market is taking support from 867.30 and market is taking resistance from 873.15. So अब अगर मार्केट का कैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमारा पहला जो एरिया होगा जहां से मार्केट ने रिसेंटली सपोर्ट लेके ऊपर गया था तो हमारा है 863.85. सेकेंड हमारा ये एरिया होगा 859.90. तो ये आपके टारगेट्स है डाउन के बाद. ब्रेकआउट के बाद आपके टारगेट 876.75 एंड आपका टारगेट 880.95. ठीक है, ये पूरा आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम है, ज्यादा कुछ नहीं है इस स्टार्ट में. ठीक है, एंड ट्राई टू मेक एनालिसिस एज सिंपल एज पॉसिबल बिकॉज मार्केट में जितने सिंपल एनालिसिस होंगे उतना आप प्रिसाइसली वर्क कर पाओगे. ओके, नाउ कमिंग ऑन एलटी एंड एस्कॉर्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलटी. ओके, सिमिलरली जो हमारा ओएनजीसी का था, एलटी इज आल्सो फॉर्म एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. एंड जैसे ही मैंने बोला था कि दो तीन टाइप्स ऑफ एंट्री होती है, तो इसका भी एंट्री हम ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते हैं. बट व्हाट आई वुड प्रेफर यू इज मेक योर एंट्री ऑन टाइम फ्रेम ऑफ दिस टाइम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप या तो एंट्री लो, या और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो तो एक रीटेस्ट का वेट करो. रीटेस्ट के बाद ही अपना एंट्री प्लेस करना बिकॉज फिर आपका एसएल छोटा हो जाएगा. इफ यू आर प्लेसिंग एंट्री ऑन अ ब्रेकआउट तो आपका एसएल इसके 1890.80 के नीचे का होना चाहिए. बट अगर मार्केट इसी एरिया से वापस से रेजिस्टेंस लेके आता है तो वेट मार्केट का रिएक्शन का वेट करो, क्या पता मार्केट इधर ही आके फिर से सपोर्ट ले. एंड इफ अगर मार्केट ऐसे बुलिश कैंडलस्टिक एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, क्योंकि अगर हम यही कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार है, सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, बिकॉज एक बुलिश कैंडल एक बेरिश कैंडल के बाद दो कैंडल ने उसको सरपास कर दिया है. सो इट वुड बी अ स्मॉल स्कैल्पिंग इंट्राडे एंट्री फॉर यू. ओके, लास्ट हमारा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा. तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा इज फॉर्मिंग अ बुलिश पैटर्न. ओके, सो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया. सो मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ अराउंड 1835 and it has its support at 1829.95 प्लस एक ये लाइन का भी सपोर्ट है. सो बुलिश पेरेंट पैटर्न का मतलब बुलिश ब्रेकआउट. अब मार्केट कल बुलिश ब्रेकआउट होगा या इसमें बुलिश ब्रेकआउट आएगा या बेरिश ब्रेकआउट आएगा, हमें नहीं पता. हमारे सामने लेवल्स है, हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे. अगर एक ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो वी वुड वेट फॉर अ रीटेस्ट. व्हाई आई एम सेइंग वी वुड वेट फॉर अ रीटेस्ट, बिकॉज जो ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है बुलिश. तो जब भी एक स्ट्रक्चर बुलिश होता है और वहाँ पे बेरिश का ब्रेकआउट होता है तो हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन की तरह एक्ट करता है एंड हमें हेल्प करता है कि हमारी जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है एंड वी कैन place our entry with the amount of stocks we want to. We can go with a plan of action. Okay, so this was the analysis for intraday stocks for tomorrow. I hope you all love it, and if you do, I would request you to subscribe this channel for more such analysis. Thank you, have a nice day ahead and take care. Bye bye.